आप हमको वीडियो में देखिएगा, माइक पकड़ करके इधर उधर बवाल चलेंगे। तो पैर खींचने वाले को नहीं देखना है, हाथ खींचने वाले को देखिए और आगे बढ़ते जाइए, आप भी सफल हो जाइए। वो देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं। बस आप ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए, कोई नहीं आपको सफल होने से रोक सकता है। आपको कभी कभी तो गालियाँ सुनने के लिए मिलेगी कि आपने ये डेस्क पे काम क्यों नहीं किया। हम अपने आप को खास नहीं मानते हैं, बहुत नॉर्मल इंसान है। अगर कोई घटना घटित होता है तो लोग पुलिस को नहीं, अमित चौरसिया को बुलाते हैं, इतना मेरा वहाँ पे चलता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, ये जो एरा है ना 20 से 24-25 साल वाला, इस समय में अगर आप मेहनत कर दिए ना तो आप आगे बैठ करके खाइएगा। और मैं अकेले काम करता हूँ, एडिटिंग का भी काम करता हूँ, रिपोर्टिंग का भी काम करता हूँ, एंकरिंग का भी काम करता हूँ, सारा का सारा कमाल इन बना अमित चौरसिया है। मेरा नाम पीयूष कुमार मिश्रा हुआ। आप देख रहे हैं न्यूज़ यूनाइटेड। हमारे बीच मौजूद हैं अमित चौरसिया जी, भावी पत्रकार। अभी पत्रकारिता के दौर में काफ़ी लहर फैलाए हुए हैं। चलिए आइए इनसे हम लोग रूबरू होते हैं, इनसे बातें करते हैं, कुछ कैसे यहाँ तक पहुँचे, इनका सफ़र क्या रहा, ये सब इनसे बातें कर इनसे जानते हैं। नमस्कार अमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष भाई कि आज पटना में आपसे मुलाकात हुआ। कांटेक्ट में तो बहुत दिन से थे। वैसे आजकल हम लोगों से सवाल पूछते हैं और आज आपको वो सौभाग्य मिला है कि आप हमसे सवाल पूछिएगा। तो जो भी आपके मन में सवाल है, आप स्टार्ट किए हैं अभी तो स्टार्टअप है, तो आपके मन में बहुत सारा सवाल होगा, तो जो भी सवाल है पूछिए, खुल करके सभी सवालों का जवाब देंगे। आप इतने कम समय में अभी आप जिस तरह से लहर फैलाए हुए हैं, नालंदा में ही नहीं हर जगह आपका चर्चा है। नालंदा डिस्ट्रिक्ट के चैनल से आप जो आपका चैनल चल रहा है, आपका हर जगह नहीं, आप बिहार में हर कोना कोना में आपका चर्चा है कि अमित चौरसिया जी हर जगह छाए हुए हैं। तो इसके पीछे क्या राज है? आप इतना जल्दी हर कामयाबी को कैसे छू ले रहे हैं? देखिए पीयूष भाई, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, हम आज से 2 साल पहले अपना चैनल बनाए थे नालंदा दस्तक नाम से, और उस समय से लगातार मेहनत करते गए और आज एक समय है कि आज मेरे फेसबुक और यूट्यूब दोनों मिला करके 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स हैं। फेसबुक पे लगभग 5 लाख के आसपास फॉलोवर्स हैं और यूट्यूब पे 6 लाख सब्सक्राइबर होने वाले 1-2 दिन में हो जाएगा। बात रहा कि आप इतना चर्चा में क्यों हैं, तो चर्चा में रहने के लिए चर्चा उसी का होता है जो खास होता है, और हम अपने आप को खास नहीं मानते हैं, बहुत नॉर्मल इंसान हैं। मिले होंगे हमसे तो आपको लग गया होगा। सवाल पूछिए सिस्टम से, सवाल आप क्या बोलते हैं कि विपक्ष से पूछिएगा तो लोग आपको देखना नहीं पसंद करेंगे। और मेरा जो भी वीडियोज होता है, जो भी कंटेंट होता है, जो भी न्यूज़ होता है, डंके की चोट पे पूछते हैं। जहाँ पे कोई भी गलती हो रही होती है, जहाँ पे कोई भी भ्रष्टाचार हो रहा होता है, वहाँ पे जा करके लोगों से सवाल पूछते हैं तो लोग हमको देखना पसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिस पे 25-25 मिलियन 30-30 मिलियन ऑफ व्यूज़ हम गेन किए खुद अकेले। मेरे टीम में कोई नहीं है, सिर्फ अमित चौरसिया है और एक कैमरामैन है गौतम। आप अकेले काम करते हैं? मैं अकेले काम करता हूँ, एडिटिंग का भी काम करता हूँ, रिपोर्टिंग का भी काम करता हूँ, एंकरिंग का भी काम करता हूँ, सारा का सारा कमाल इन बना अमित चौरसिया है। मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं है। जाएंगे भी तो हमको अकेले लड़ना पड़ेगा, और चल भी रहे हैं तो अकेले चल रहे हैं। आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? कोर्स भी किए हैं जर्नलिज्म का? बिल्कुल, जर्नलिज्म का कोर्स किए हैं, नई दिल्ली से कोर्स किए हैं, BJMC बैचलर ऑफ जर्नलिज्म इन मास कम्युनिकेशन। आजकल का तो ट्रेंड चल गया है बिहार में कि माइक उठाओ पत्रकार बन जाओ, लेकिन हमें काफ़ी पत्रकारों को देखा जाता है कि ना डिग्री रहता है ना कुछ, फिर भी वो बिल्कुल माइक उठा तो मेरा जो है, आपका सवाल था कि आपने पत्रकारिता किया है कि नहीं, तो मैं नई दिल्ली में रह करके, ग्रेटर नोएडा में कॉलेज है IIMT, वहाँ से मैं जर्नलिज्म किया हूँ बाकायदे। रेगुलर थे क्या हूँ, ऐसा नहीं कि डिस्टेंस है कि सिर्फ सर्टिफिकेट लेने वाला। 3 साल वहाँ पे रह करके पढ़ाई किया हूँ और उसके बाद मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ बिहार में आकर के। 2020 में मैं चैनल बनाया था, 14 अगस्त 2020 को। उसके बाद से लगातार मैं काम करते गया और आज कहाँ पे हैं आपको भी पता है और हमें भी पता है और पूरा लोग देख रहे हैं। आप जब स्टार्ट किए, आपका जब स्टार्टअप हुआ तो आपको कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? स्टार्टअप में आप भी स्टार्ट किए हैं। बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि पीयूष पगला गया, माइक लेकर के बवाल चलता है। हाँ, बात तो सेम यही सुनने के लिए हमको भी मिला था। गांव में हम रहते हैं, सबसे बड़ी बात एकदम भुच्चड़ गांव में, जहाँ पे उस समय सड़क भी नहीं था जिस समय हम पत्रकारिता स्टार्ट किए थे। क्या नाम हुआ गांव का? मेरा गांव का नाम हुआ अर्जुन सेरथुआ सराय, इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, खुदागंज थाना है। वहाँ पे आप जाइएगा ना तो अभी भी बहुत सारे मूलभूत सुविधाएँ नहीं हैं, लेकिन उस गाँव का एक अमित, अब ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अमित चौरसिया के गाँव जाना है। ठीक है, तो बहुत प्राउड होता है सुन करके कि लोग मेरे गांव को मेरे नाम से जानते हैं। मेरे पापा जब मार्केट जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि अमित चौरसिया के पापा हैं, मेरे नाम से लोग उनको पहचान रहे हैं। और एक गार्जियन को इससे बड़ा उपहार कुछ नहीं हो सकता है। और आपका जो सवाल था कि लोग क्या बोलते थे स्टार्टिंग में, तो ऐसा बात है पीयूष भाई कि लोगों का काम है बोलना।
ठीक है, जैसे कि आपका काम है ना पत्रकारिता करना, मेरा काम है वीडियो बनाना, तो वैसे ही कुछ लोग होते हैं आपके आस पड़ोस में जिनका काम होता है कि आपका हाथ तो खींचेंगे नहीं, लेकिन पैर 5 लोग खींचेंगे। तो पैर खींचने वाले को नहीं देखना है, हाथ खींचने वाले को देखिए और आगे बढ़ते जाइए, आप भी सफल हो जाइएगा। आप जब ये मास कॉम किए, क्या सोचकर मास कॉम किए जर्नलिज्म में? मेरा ड्रीम था स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही मेरा पत्रकारिता का क्या बोलते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जाने का रुचि था। मेरे भैया गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में आर्टिफिशियल लिम्स स्पेशलिस्ट हैं, वो फिजियोथेरेपी का डॉक्टर हैं। मेरे मम्मी हाउस वाइफ है, सिलाई करती है, और मेरे जो पापा हैं वो शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, और हम हैं जो पत्रकार हैं। और आपका सवाल था कि आपने पत्रकारिता क्यों चुना, तो पत्रकारिता चुनने का मेरा एक सबसे बड़ा मोटिव ये था पीयूष भाई कि नालंदा में बहुत सारे मीडिया चैनल्स थे और उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वर्क करने वाले कोई नहीं थे। जितने भी थे सब के सब न्यूज़पेपर पे काम करने वाले थे, प्रिंट मीडिया में काम करने वाले थे। और प्रिंट मीडिया का क्या काम होता है कि अगर कोई बहुत बड़ी खबर है तो लोग उसको इनबॉक्स में छाप देते हैं कि यहाँ पे यह घटना घटित हुई है, मतलब कि ग्राउंड जीरो पे जा करके कोई रिपोर्टिंग करने के लिए हवलदार नहीं था। अमित चौरसिया दिल्ली में पत्रकारिता किया, वहाँ पे एक मेरे अमित शर्मा सर थे जो कि हमको टीवी जर्नलिज्म पढ़ाते थे, वो बताए, और वो भी बिहार के ही थे। बोले कि अमित तुम बिहार चले जाओ, नालंदा चले जाओ और ग्राउंड लेवल का रिपोर्टिंग करो, बहुत आगे जाओगे। इसके पहले मैं इंडिया न्यूज़ में काम करता था नई दिल्ली में, जी न्यूज़ में भी 1-2 दिन काम किया, लेकिन वहाँ पे इतना प्रेशराइज और इतना फोर्सफुली काम करवाया जाता है, आपको कभी कभी तो गालियाँ सुनने के लिए मिलेगी कि आपने ये डेस्क पे काम क्यों नहीं किया, आपने रैप पे खबर को क्यों नहीं लगाया, आपने अपडेट क्यों नहीं किया। तो ये सब सुन सुन करके मेरा माइंड पक गया था, ठीक है। तो मेरे दादाजी बताते थे कि 10 रुपये का नौकर बनने से बेटर है बेटा कि 5 रुपये का मालिक बन जाओ। और मैंने वो उस क्या बोलते हैं कि मालिक को चुना, वो बिल्कुल मालिक बनने का ड्रीम बचपन से था। मेरे पिताजी भी किसी का नौकर नहीं है, मालिक है खुद का, मैं भी खुद का मालिक बना। और आज ऐसा है कि लोग जानते हैं, सबसे बड़ी बात है कि लोग जानते हैं पैसा कितना कमाते हैं नहीं कमाते हैं सेकेंडरी मैटर है, प्राइमरी मैटर है कि कहीं पे चले जाते हैं तो एक कुर्सी मिल जाता है हमको। ग्लैमराइज हो गया, एकदम चमक हो गया आपके अंदर की, अरे सारे लोग पहचान रहे हैं। देखिए चमक धमक के लिए अमित काम ही नहीं करता। पहली बात, चमक धमक के लिए काम करता तो दिल्ली में रह करके काम करते, बाकायदे एकदम आते कि इंडिया न्यूज़ में काम करते हैं, उससे बड़ा मेरा नेम फेम नहीं है। लेकिन नालंदा में जिस प्रकार से नेम फेम बनाया है कि नेशनल चैनल भी इतना व्यूज़ और इतना क्या बोलते हैं कि पॉपुलैरिटी के लिए तरस जाएंगे, जिस हिसाब से मेरे वीडियो पे व्यूज़ जाते हैं, जिस हिसाब से लोग मुझे पसंद करते हैं, लोग अगर कोई घटना घटित होता है तो लोग पुलिस को नहीं अमित चौरसिया को बुलाते हैं, इतना मेरा वहाँ पे चलता है। नालंदा में ही नहीं बल्कि उधर पे 5-6 डिस्ट्रिक्ट है, नालंदा है, शेखपुरा है, जहानाबाद है, गया है, और अब तो मतलब कि 2024 में मेरा बिहार में आप धीरे धीरे छा रहे हैं। बिल्कुल, आप बोल सकते हैं कि पूरे बिहार में अगर कोई घटना घटित होता है तो अगर लोग बुलाते हैं तो वहाँ पे कोशिश करते हैं जाने के लिए, लेकिन अकेले हैं, पहले ही बताया, एक अमित चौरसिया एक बार में एक ही जगह पे जा सकता है। बात सही है, एक अमित चौरसिया। बिल्कुल। आप लोग कहते हैं कि मास कॉम जो है, जर्नलिज्म जो है वो काफ़ी डेंजरस है, मतलब करने लायक नहीं है, जब मन तब जहाँ मन तहाँ जाना पड़ता है, कोई टेबल टाइम नहीं है। देखिए 1-2 बार धमकी नहीं मिला है, समझे, बहुत बार धमकी भी मिला है, और डेंजरस तो है। आए दिन देखते होंगे कि पत्रकार को यहाँ पे मार दिया जाता है, वहाँ पे थोड़ दिया जाता है, तो ये चलते रहता है। लेकिन अब सिस्टम से चलिएगा, जो पत्रकारिता का जो नियम है, जो रूल है, जो एथिक्स है, उसके हिसाब से चलिएगा तो कोई नहीं आपको कुछ बोलेंगे। और जहाँ तक बात रही कि आपको घर वाले, मतलब कि मेरे घर वाले मुझे कितना सपोर्ट किए, तो मेरे घर वाले अगर सपोर्ट नहीं करते तो हम यहाँ तक आते ही नहीं। स्टार्टिंग में था कि जर्नलिज्म के पहले तो हम बोले थे कि हमको जर्नलिज्म करना है, तो बोले थे जर्नलिज्म करके तू करेगा कब, बनेगा कोई चीज़ है ना, बताओ हमको, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बरसियर बनेगा। हम बोले नहीं, हम कुछ नहीं बनेगा, हम पत्रकार बनेंगे। टीवी पे देखते हैं ना, पापा को ठेठी भाषा में समझाना पड़ा कि आप हमको वीडियो में देखिएगा, माइक पकड़ करके इधर उधर बौड़ाल चलेंगे, और फिर पापा को बोले कि अच्छा ये काम करना है। तो उस समय मेरे भैया भी पढ़ाई कर रहे थे डॉक्टर का, पैसा का फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ख़राब था। 2017 में मैं 12th पास किया था, 1 साल मुझे फाइनेंशियल गैप के चलते बैठना पड़ा, और 2018 में मैं दिल्ली में जाकर के एडमिशन लिया। 3 साल का कोर्स था, 2021 में मेरा क्या बोलते हैं कि फाइनल हुआ, फर्स्ट डिवीज़न से मैंने पास किया, और उसके बाद से लगातार मैं काम कर रहा हूँ पीयूष भाई। काफ़ी कठिनाइयों के बाद भी आप इतना चमक रहे हैं, काफ़ी लोगों के बीच आपका पॉपुलैरिटी दिख भी रहा है। आप अभी एक हाल ही में आपका वीडियो वायरल हुआ था एक पुलिस का, जिसका नंबर आप पुलिस से ही चेक करने लगे कि आपका नंबर नहीं है। देखिए जो नियम कानून बनता है वो किसी पार्टिकुलर पब्लिक और किसी पार्टिकुलर ऑफिसर्स के लिए नहीं बनता है। हम लोग भारत में रहते हैं, और भारत का जो संविधान है वो प्रधानमंत्री के लिए बराबर है और भीख मांगने के लिए भी बराबर है। अगर पुलिस का अधिकार है चालान काटने का, हेलमेट चेक करने का, नंबर प्लेट चेक करने का, तो आम पब्लिक का भी अधिकार है कि पुलिस से सवाल पूछे कि आपकी गाड़ी में नंबर प्लेट क्यों नहीं है। वो हम पूछ रहे थे, भाई आप भी पूछ सकते हैं, भीख मांगने वाला भी पूछ सकता है, टपरी पे वाला भी पूछ सकता है, और सभी को नियम फॉलो करना चाहिए। और वो वाली वीडियो हम स्टार्टिंग में क्या बोले थे, हम कि सिस्टम से सवाल करते हैं, और सिस्टम से मैंने सवाल किया पुलिस वाले से। फेसबुक पे उस वीडियो को 25 मिलियन लोग देखा,
यूट्यूब पे 14 मिलियन लोग देखा। और आज से जिस समय आप इंटरव्यू ले रहे हैं उस समय से अब ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है मेरा वीडियो। तो मैं काम करता हूँ तो लोग मुझे देखना पसंद करते हैं, ऐसे ही लोग नहीं क्या बोलते हैं कि देखना पसंद करते हैं हमें। और भी सुनने में आता है कि मीडिया वाले को गोदी मीडिया कहा जाता है। गोदी मीडिया कहा जाता है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नेशनल मीडिया हैं। मेरे वीडियो पे जा करके देखिएगा, वो पुलिस वाले वीडियो पे, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रियल मीडिया यही है। बाकी जो नेशनल चैनल है, टीवी वाले हैं, उसकी औकात नहीं है कि पुलिस ऐसा सवाल कर दे। तो गोदी मीडिया का जो टैग लगा है वो नेशनल मीडिया वाला पे लगा है। हम लोग सारे पे उसी नाम से बुलाया जाता है, हम लोग पे भी एक तो इसे जब आप काम कीजिएगा पीयूष भाई सिस्टमेटिक तरीके से, तो लोग आपको सराहना करेंगे। यहाँ सिक्का का दो पहलू होता है, लोग किसी को पॉजिटिव वे में देखते हैं, किसी को नेगेटिव वे में देखते हैं। तो वो देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं। बस आप ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए, कोई नहीं आपको सफल होने से रोक सकता है। आप यहाँ तक सक्सेस किए, यहाँ तक पहुँचे, कैसा मतलब अभी आपको काफ़ी प्राउड फील होता हुआ? प्राउड फील नहीं होता, अभी बहुत सक्सेस नहीं किए हैं, बहुत आगे तक जाना है। अभी तो 5 लाख और 4 लाख मतलब कि 10 लाख सब्सक्राइबर फॉलोवर्स हैं, तो इससे कुछ नहीं होता है। मेरा ड्रीम है कि लगभग इस कम समय में भी इतना फॉलोअर, ये बोल सकते हैं कि कम समय में, तो भाई बोले ना कि मेहनत कीजिए, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करते जाइए, आपके कदमों को सफलता चूमेगी। बोले कि भैया हम आपके कदमों में हैं, और वही हम किए हैं। सब मेहनत मतलब कि दिन रात, दिन दोपहरिया, मतलब कि ठंडी गर्मी बरसात, कभी भी अमित चौरसिया रुका नहीं, और अभी भी नहीं रुक रहा है। मतलब कि सुबह में हम 3 बजे घर से निकले थे और पटना आए, और पटना में पत्रकारिता कर रहे हैं। वो तो आपसे एक संपर्क था कि आपसे मिले हम आकर के। जी जी, जो आने वाले टाइम का जो पत्रकार लोग हैं, युवा सब, आपको उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए आजकल के जो जनरेशन है पीयूष भाई, बहुत अच्छा सवाल किए हैं कि जो मेरे जूनियर्स हैं, ठीक है, जैसे कि आप भी कहीं ना कहीं मेरे जूनियर्स हैं, देखते होंगे आप हमें कभी ना कभी, है ना। तो मेरा एक ही सवाल होगा कि आप जब फील्ड में निकलिए, ये जो एरा है ना 20 से 24-25 साल वाला, इस समय में अगर आप मेहनत कर दिए ना तो आप आगे बैठ करके खाइएगा। और इस समय में अगर लौंडियाबाजी में समय निकाल दिए तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं कर पाइएगा, हम आपको लिख करके दे रहे हैं। और जिस समय अमित चौरसिया मेहनत कर रहा है, उस समय बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग फेसबुक पे वीडियो देख रहे होंगे। तो जो भी मेरे जूनियर्स हैं उनको कहना हम यही चाहेंगे कि दिल दिमाग से एकदम सारी चीज़ों को निकाल दीजिए, और जो आपका ड्रीम है उस पर मेहनत कीजिए, कोई आपको काम नहीं देगा। जब आप सफलता प्राप्त कर लीजिएगा तो आपके पीछे 50 लोग आएंगे, लेकिन जब आप सफलता प्राप्त नहीं कीजिएगा तो जो आपके पास अभी जा करके क्या बोलते हैं कि सुट्टा वगैरह मारते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, चाउमीन वगैरह खाते हैं, वही लोग आपको नकार देंगे, क्या पीयूषवा कुछ नहीं किया, हम तो यहाँ पे पहुँच गए। और ये कटु सत्य, आप कहीं पर लिख लीजिएगा इस बात को। मेहनत कीजिए, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होने वाला है। हमारे बीच अमित चौरसिया जी मौजूद थे, इनसे बातें कर काफ़ी अच्छा लगा। और युवा के लिए अभी के डेट में काफ़ी इंस्पिरेशन है ये, कि इन्हीं की तरह हर लोग काम भी करना चाह रहा है। चलिए, आप धन्यवाद, आप न्यूज़ के लिए बने रहिए, न्यूज़ यूनाइटेड के साथ। थैंक यू।